मनुष्य मनुष्य एक अजनबी है इस किनारे पर। यहां उसका घर नहीं है, न अपने से परिचित है न दूसरों से परिचित है, और अपने से ही परिचित नहीं तो दूसरों से परिचित होने का उपाय भी नहीं है। लाख उपाय हम करते हैं कि बना ले थोड़ा परिचय, बन नहीं पाता। जैसे पानी पर कोई लकीर खींचे, ऐसे ही हमारे परिचय बनते हैं और मिट जाते हैं, बन भी नहीं पाते और मिट जाते हैं। जिसे हम कहते हैं परिवार, जिसे हम कहते हैं समाज, सब भ्रांतियां हैं, मन को भुलाने के उपाय हैं। और एक ही बात आदमी भुलाने की कोशिश करता है कि यही मेरा घर है, कहीं और नहीं। यही समझाने की कोशिश करता है, यही मेरे प्रियजन है, यही मेरा सत्य है। यह देह से जो दिखाई पड़ रहा है वह यही संसार है। इसके पार कुछ भी नहीं, लेकिन टूट टूट जाती है सब बात। खेल बनता नहीं, खिलौने खिलौने ही रह जाते हैं, सत्य कभी नहीं बन पाते। धोखा हम बहुत देते हैं, लेकिन धोखा कभी सफल नहीं हो पाता। और शुभ है कि धोखा सफल नहीं होता। काश धोखा सफल हो जाता तो हम सदा के लिए भटक जाते। फिर तो बुद्धत्व का कोई उपाय न रह जाता, फिर तो समाधि की कोई संभावना न रह जाती। लाख उपाय करके भी टूट जाते हैं, इसलिए बड़ी चिंता पैदा होती है, बड़ा संताप पैदा होता है। मानते हो पत्नी मेरी है और जानते हो भीतर से कि मेरी हो कैसे सकेगी। मानते हो बेटा मेरा है, लेकिन जानते हो किस तल पर, गहराई में, कि सब मेरा तेरा सपना है। तो झुठला देते हो, समझा लेते हो, संतावना कर लेते हो, लेकिन भीतर उबलती रहती है आग। और भीतर एक बात तीर की तरह चुभी ही रहती है कि न मुझे मेरा पता है, न मुझे औरों का पता है। इस अजनबी जगह घर कैसे बनाया जा सकता है? जिस व्यक्ति को यह बोध आने लगा कि यह जगह ही अजनबी है, यहां परिचय हो नहीं सकता, हम किसी और देश के वासी हैं, जैसे ही यह बोध जागने लगता है और तुमने हिम्मत की और तुमने यहां के भूल भुलावे में अपने को भटकाने के उपाय छोड़ दिए और तुम जागने लगे पार के प्रति, वह जो दूसरा किनारा है, वह जो बहुत दूर कुहासे में छिपा किनारा है, उसकी पुकार तुम्हें सुनाई पड़ने लगी, तो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। धर्म ऐसी ही क्रांति का नाम है। किनारा मनमोहक तो है, यह सपनों जैसा सुंदर है, बड़े आकर्षण हैं यहां, अन्यथा इतने लोग भटकते नहीं। अनंत लोग भटकते हैं। कुछ गहरी सम्मोहन की क्षमता से इस किनारे में इतने लोग भटकते हैं, अकारण ही ना भटकते होंगे। कुछ लुभाता होगा मन को, कुछ पकड़ लेता होगा मन को। कभी कभार कोई एक अष्टावक्र होता है, कभी कोई जागता है। अधिक लोग तो सोए सोए सपना देखते रहते हैं। इन सपनों में जरूर कुछ नशा होगा, इतना तो तय है। और नशा गहरा होगा कि जगाने वाले आते हैं, जगाने की चेष्टा भी करते हैं और चले जाते हैं, और आदमी करवट बदलकर फिर अपनी नींद में सो जाता है। आदमी जगाने वालों को भी धोखा दे जाता है। आदमी जगाने वालों से भी नींद का एक नया इंतजाम कर लेता है। उनकी वाणी से भी शामक औषधियां बना लेता है। बुद्ध जगाने आते हैं, तुम अपनी नींद में ही बुद्ध को सुन लेते हो। नींद में और सपने में तुम बुद्ध की वाणी को विकृत कर लेते हो। तुम मनचाहे अर्थ निकाल लेते हो, तुम अपने भाव डाल देते हो। जो बुद्ध ने कहा था वह तो सुन ही नहीं पाते, जो तुम सुनना चाहते थे वही सुन लेते हो, फिर करवट बदलकर चुपचाप सो जाते हो। तो बुद्धत्व भी तुम्हारी नींद में डूब जाता है, तुम उसे भी डुबा लेते हो। देखो लोगों के चेहरे, देखो लोगों के अंतरात्मा को, घाव ही घाव हैं,
खूब मरहम पट्टी की है, लेकिन घाव मिटे नहीं हैं। घावों के ऊपर फूल भी सजा दिए हैं, तो भी घाव मिटे नहीं। फूल रख लेने से घावों पर घाव नहीं मिटते। अपने में ही देखो, सब उपाय करके तुमने देखे हैं। जो तुम कर सकते थे कर लिया। हार गए हो बार बार, फिर भी एक जागृति नहीं आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम कर रहे हैं वह हो ही नहीं सकता। अपरिचित अपरिचित ही रहेगा। अगर परिचय बनाना हो तो अपने आप से बना लो, और कोई परिचय संभव भी नहीं है। दूसरों से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है, अपने आप से, क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे? और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए। अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी। अभी तो तुम अपने अंतरात्मा की सीढ़ियां भी नहीं उतरे। अभी तक तो तुमने अपने कुएं में झांका ही नहीं है, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे। तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा, तो दूसरों को तो तुम देखोगे कैसे? दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने आप को देखते हो। अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो, तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा मालूम नहीं पड़ेंगे। अगर तुमने माना कि तुम मन हो, तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि तुमने कहीं जाना कि तुम आत्मा हो, तो ही तुम्हें दूसरों की आत्मा के किरण का आभास होगा। हम दूसरों में उतना ही देख पाते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया है। हम दूसरों की किताब भी तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली हो। कम से कम भीतर की वर्णमाला तो पढ़ो, भीतर के शास्त्र से परिचित तो हो जाओ। भीतर के शास्त्र से परिचित हो तो ही तुम दूसरों में शायद परिचित हो पाओगे। जिन्होंने अपने आप को पहचाना, उन्हें पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक है। जैसे ही हम भीतर जाते हैं, वैसे ही हम एक होने लगते हैं। जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते हैं, वैसे ही अनेक होने लगते हैं। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा, एक का अर्थ है अंतर यात्रा। आशा करता हूं कि यह ओशो का विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।